नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट से डीपीए का महत्वपूर्ण क्लास, जहां से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपकी स्कोर करने में मदद करेगी। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहीं से पहला सवाल क्या कर रहा है कि थर्नाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा है कि संकेत अधिगम, चौथा है कि स्थान अधिगम से। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल से। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा थर्नाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचार्य स्थानांतरण का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है तत्परता का नियम। तो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा सहचार्य स्थानांतरण का नियम नहीं है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। तो इसका हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा, या चौथा परिणाम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्रयास से है। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या कर रहा है कि सीखने का नियम दिया है पल्लव ने, स्नीकर ने, और तीसरा है थाइनाइक ने, और चौथा है कोलहर ने। तो इसका हो जाएगा सीखने का नियम दिया था थाइनाइक ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप से तथा दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सहायता करना होता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा है अनुभव जन अधिगम सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल क्या कर रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, दूसरा यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है और उसका अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है, तो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? पहला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा अनुकरण सिद्धांत, चौथा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? पहला है कि अनुभव जन अधिगम सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नौवां सवाल क्या कर रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला है कि तर्क पे, दूसरा है कि व्यवहार पे, तीसरा है चिंतन पे, चौथा है अभिप्रेरणा पे। तो इसका हो जाएगा व्यवहार पे ज़्यादा बल देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल क्या कर रहा है? 10वां सवाल कर रहा है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा नैमिक अनुबंधन, तीसरा है प्राचीन अनुबंधन, चौथा है चिन्ह अनुबंधन। तो इसका हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? पल्लव, दूसरा है स्नीकर, चौथा है थाइनाइक, चौथा है कोलबर्ग। तो इसका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, स्नीकर ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पुनर्बलन सिद्धांत है स्नीकर का है, मोस्लो का है, वुडवर्थ का है, या थाइनाइक का है? तो इसका हो जाएगा पहला स्नीकर का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम के कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि जब कोई कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सिखाने के लिए कहा जाता है तो उसे अपनी समग्र रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए?
अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा अनुकरण सिद्धांत, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का सिद्धांत। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14वां सवाल है कि कोलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है भाषा विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो इसका हो जाएगा नैतिक विकास है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? भाषा में, ज्ञानात्मक में, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो इसका हो जाएगा दूसरा ज्ञानात्मक विकास में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका हो जाएगा चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 17वां सवाल क्या कर रहा है कि बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा है कि कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, तीसरा है कि अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बैठाना और तीसरा है अध्ययन को गंभीरता न लेते हुए नैतिक निर्णय लेना। तो इसका हो जाएगा इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा है कि 2 से 7 वर्ष और चौथा है 5 से 8 वर्ष तक। तो इसका हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी अवस्था है? पहला है कि औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थायनाइक ने किया था, कोलहर ने किया था, पार्लोव ने किया था, वुडवर्थ ने किया था। तो इसका हो जाएगा कोलहर ने किया था। चलिए 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। 21वां सवाल कह रहा है कि कोलहर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशुओं से श्रेष्ठ है, दूसरा है कि स्वतः यादृच्छिक क्रिया है, तीसरा है कि संज्ञानात्मक कार्य है और चौथा है परिस्थिति के विभिन्न प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक कार्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान दी गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टैंड द्वारा, हॉरलॉक द्वारा या पियाजे द्वारा। तो इसका हो जाएगा पियाजे द्वारा दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं? पहला है अमूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक और चौथा है इंद्रिय जनित गामक विकास। तो इसका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम। तो इसमें हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, तनाव का नियम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्यास्था सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्लूम द्वारा, दूसरा है मोस्लो द्वारा, तीसरा है हर्ज़बर्ग द्वारा, चौथा है स्निकर द्वारा। तो इसका हो जाएगा ब्लूम द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 26वां सवाल कर रहा है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोलहर ने, पार्लोव ने, थायनाइक ने, गेस्टाल्ट ने। तो इसका हो जाएगा थायनाइक ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
कि पहला है कि अनुकूलित परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पलों ने प्रयोग किया था। बिल्ली पे किया था, कुत्ते पे किया था, तो तीसरा है बंदर पे, चौथा है चूहे पे। तो इसका हो जाएगा कुत्ते पे किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि थैनाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पे किया जाता है। पहला है कि शारीरिक गठन एवं शकल सूरत पे, दूसरा है रचनात्मक और मौलिकता पे, तीसरा है समायोजन और बुद्धि पे, और चौथा है चिंतन और कल्पना पे। तो इसका हो जाएगा चिंतन और कल्पना है, चौथा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। दूसरा है कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा है कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। चौथा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा, यह कथन निम्न में से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का या रास का है? तो इसका हो जाएगा वुड का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अब पहला है कि अभ्यास कार्य से, दूसरा है परिणाम की अपेक्षा से, तीसरा है प्रशंसा से, चौथा है तत्परता से। तो इसका हो जाएगा तत्परता से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शिशु में अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? पहला है कि अनुकरण में, दूसरा है अभिप्रेरणा में, तीसरा है स्कूल का बस्ता, चौथा है पुरस्कार। तो इसका हो जाएगा स्कूल का बस्ता हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला अनुकरण है, दूसरा प्रशंसा एवं निंदा है, तीसरा प्रयोगिता है, या चौथा ये सभी हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 35वां सवाल कर रहा है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण को कहा जाता है। पहला सीखना, दूसरा है सोचना, तीसरा है क्रिया करना, चौथा है कल्पना करना। तो इसका पहला का हो जाएगा सीखना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप उससे क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बात करेंगे, चौथा है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे। चलिए अगला है कि अधिगम वक्र एवं पाठार से सवाल है। चलिए देखते हैं क्या करा है। पहला है कि एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे स्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला हो गया सीखने की विधि हो जाएगा, दूसरा सीखने का स्थानांतरण होगा, तीसरा सीखने में पठार होगा, चौथा सीखने में रुचि होगा। तो इसका हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या करा है? जब सीखने में हो रही प्रगति एक स्तर पर कुछ के लिए रुक जाता है, तो यह सीखने को कहलाता है। पहला पठार हो जाएगा, दूसरा वक्र हो जाएगा, या पहला और दूसरा हो जाएगा, या इनमें से चौथा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पठार हो जाएगा, पहला सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान पठारों में आने का कारण होता है। पहला सीखने की अनुचित विधि हो गया, दूसरा हो जाएगा कार्य की जटिलता हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा शारीरिक सीमा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष करना। तो इसमें हो जाएगा पहला हो जाएगा पहला, दूसरा या तीसरा हो जाएगा, दूसरा में दूसरा, तीसरा चौथा हो जाएगा, और तीसरा में पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, और चौथा में उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। शिक्षण विधि में अंतर, पहला है, दूसरा है
उचित अभिप्रेरणा का प्रदान करना, तीसरा है पाठ्य सामग्री का संगठन करना, चौथा है उचित अभ्यास करना। उपयुक्त में से किस विधि द्वारा सीखने के दौरान आने वाले पठारों को निराकरण संभव है? तो पहले और दूसरे और तीसरे से, दूसरे तीसरे चौथे से, पहला दूसरा चौथा, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? सीखने के वक्र और अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यह किसने कहा था? स्नीकर ने, रस ने, एबिंगहस ने, या एम.एल. बिंगी? तो इसका हो जाएगा एबिंगहस द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने का प्रयास में कोई उन्नति नहीं होता है। पहला हो जाएगा रास हो जाएगा, दूसरा स्नीकर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पहला और दूसरा, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा रास हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन दिया है डीबी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या रॉस द्वारा? तो इसका हो जाएगा रॉस द्वारा दिया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? सीमा की प्रेरणा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा? तो इसका हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण असाधारण है। यह कथन किसका है? डिम्बिल का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का, चौथा है मैकडूगल का? तो इसका हो जाएगा रॉस का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पठार सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न करते हैं। पहला है विश्राम, दूसरा है बाधा, तीसरा है निराकरण, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें बाधा उत्पन्न करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से पठारों का निराकरण के उपाय हैं। आदत परिवर्तन, उचित अभ्यास करना, तीसरा है विराम करना, चौथा है यह सभी। तो इसका हो जाएगा यह सभी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? शायद शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिसे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, परंतु उसकी जनसंख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। यह कथन किसका है? सेन का, पल्लव का, पहला और दूसरा, या चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा सेरेसन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों में रह सकता है। यह कथन का विचार है रैकर्स का, नाइट्स का, सेरेसन का, या गेट्स एवं अन्य का? तो इसका हो जाएगा सेरेसन का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया का अवनति को दर्शाने की रेखा कहलाती है। अधिगम का वक्र कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है, अधिगम प्रकृति कहलाता है, या अधिगम अवनति कहलाता है? तो इसका हो जाएगा अधिगम पठार करता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।